कोरोना का मतलब है तुम्हारे घर के बाहर निकलते ही तुम्हारे घर के आंगन में ही एक गहरी खाई। अगर एक कदम बाहर निकाला तो सीधे खाई में जाओगे। और खाई तुम्हें सिर्फ मौत दे सकती है। और सरकार तुम्हें यानी तुम्हारी जान बचाने के लिए कितना कुछ कर रही है। टीवी देखते हो, समाचार देखो और देश की हालत देखो, वहाँ की सरकार कितनी कमज़ोर बैठी है वो देखो। भारत देश का नसीब अच्छा है, वो इसलिए क्योंकि उसका नेता सच्चा है। कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्चा है तो सच्चा है। तुम अपनी जान बचाना नहीं चाहते हो, कानून को मानना नहीं चाहते हो, मूर्खता में अपना नाम लिखाना चाहते हो, घर के बाहर निकलते रहते हो बेवजह, रोग फैलाना या रोग फैले हुए है उसके चपेट में आना। एक छोटी बात का जवाब दो, अगर तुम बीमार गिर गए तो तुम्हारे घर के अंदर कौन है ऐसा जो तुम्हारी सेवा करेगा, वो भी तुम कोरोना से पीड़ित हो। बताओ, तुम्हारा घर के अंदर ही पूछ लो कि अगर मैं कोरोना बीमार हो जाऊँ तो मेरी सेवा कौन करेगा, मुझे ज़िंदा कौन वापस करेगा, कौन मुझे बचाएगा। पूछ के देख लेना एक बार। तुम्हारा नसीब तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नेता सच्चा है। अगर नहीं समझ में आता तो थोड़ा गिनती कराते हैं, गिनती करके देखो। सोचो कि आज कांग्रेस पार्टी होती है सत्ता पे, भाजपा कहीं दूर दूर तक नहीं होती, यानी मोदी जी कहीं नहीं होता, ठीक? तो आज कांग्रेस पार्टी इसका फ़ायदा कितना उठाती, कितने इंसान मार देती। आज कांग्रेस की पार्टी जहाँ पे सत्ता पे है, जिस छोटे छोटे जगह में, वहाँ की हालत देखो, कितने लोग मर रहे हैं। अगर ये पूरे देश की हालत ऐसी कर देती। पाकिस्तान का इमरान खान जैसा कटोरा लेके घूम रहा है, ऐसी ये भी है ना, कटोरा लेके घूमने फिरने निकल जाती पूरी दुनिया में। लाओ हमको दियो, लाओ हमको दियो, झोली भर लेती, तुमको मार डालती। अकल है तो समझो, अगर दिमाग में कोई भूसा भरा है तो मत समझो। अकल है तो ये समझो कि बचो और बचाओ। देश अपना है, लोग अपने हैं। जान रहेगी तो जहान रहेगी कल, सब कुछ कल है। आज किसी भी कारण से तुम मौत को मुंह में चले गए, नुकसान किसका है? तुम्हारा परिवार का, तुम्हारे देश का। हाँ, तुम्हारे देश का भी नुकसान है, तुम मर गए तो। तुम बीमार भी गिर गए तब भी देश का नुकसान है, तुम्हारा परिवार का भी उतना ही नुकसान है। समझो, अच्छा नेता मिला है, उसका सहयोग दो, पूरा देश आगे बढ़ जाएगा। पूरा देश का मतलब समझते हो? इसमें सब लोग आ जाते हैं, सब आगे बढ़ोगे। ये समय किसी के ऊपर थूकने का नहीं है, इंसानियत दिखाने का है। ऊपर वाला सबकी परीक्षा लेता है कि कौन कितना इंसानियत दिखा सकता है और कौन कितना मूर्ख बनकर, ठीक है?
समझने के लिए भावनाओं का सहारा लो। भावना समझते हो? तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारे परिवार का क्या होगा? वो क्या करेंगे? अरे तुम्हारी मैयत में तुम्हारे कोई पड़ोसी भी नहीं आएंगे। जो सबसे सगा पहला होता है पड़ोसी, वो पड़ोसी ही सबसे सगा है, वही तुम्हें नहीं समझेंगे कुछ। विदेश में देखो कैसा हो रहा है। घर में माँ बाप की लाश पड़ी है और वो माई चिल्ला रही है कि मेरे माँ बाप की लाश घर में पड़ी है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। कुछ बच्चे लोग लाश को उठा के रोड पे फेंक के जा रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा देश की हालत ऐसी हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में ऐसा घटना हो? मूर्खता नहीं करना। ये खेलने कूदने का समय नहीं है, सावधान होने का समय है। ये ऐसी लड़ाई है जो जरा सी भी चूके तो सीधा जान से हाथ धो बैठोगे, पूरे घर परिवार को, पूरे देश को दुखी कर दोगे। तुम तो जाओगे, मरोगे, तुम्हारी मूर्खता से या गलती से या कैसे भी करके, और को भी ना जाने कितने को भी लेके जाओगे, मगर नुकसान तुम्हारे परिवार का सबसे पहला होगा। क्यों? क्योंकि तुम चले गए उसका सहारा। देश को तुम क्या देते हो तो बात की बात है, और क्या दे दोगे वो भी बात की बात है। तुम अपने आप को ही न्याय नहीं दे पाते हो तो घर परिवार को क्या न्याय दोगे? तो देश की बात कहाँ आ गई? तुम्हारे मगज में उतनी लंबी कहानी तो जाएगी नहीं। जो देश स्वतंत्र रहे, देश सही सलामत रहे, देश निरोगी रहे, देश तरक्की पे रहे, तो घर के अंदर सुख शांति चैनो अमन बरकत बनी रहती है। आपसी कलेश क्या काम का? मरने के बाद ऊपर वाले के सामने जाके खड़ा रह के क्या बोलेगा? मैंने कलेश करके आया हूँ, मारपीट किए आया हूँ, जहर फैला के आया हूँ। किस मुंह से उसके सामने क्या कहोगे कि तुम क्या करके आए हो? उसने क्या करने के लिए तुम्हें भेजा है और तुम क्या कर रहे हो? कहीं कोई शैतान ने तुम्हारा मगज को वश तो नहीं कर लिया है? तुम करना नहीं चाहते हो फिर भी वो शैतान जबरदस्ती तुमसे ऐसा गंदा काम करवा रहा है। सोचो, आज की नहीं तो कल की सोचो। कल वो जो कल आने वाला है जहाँ तुम्हारे बच्चे बड़े होने वाले हैं। आज तुम गंदगी फैलाओगे, कल उस बच्चे को समाज माफ़ नहीं करेगा। उस बच्चे का भविष्य तुम आज खा रहे हो। सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ, देश को बचाओ, वरना तुम्हारा अंजाम ऊपर वाला जाने। मगज में भूसा हो तो तुम नहीं जान पाओगे, अगर भेजे में दिमाग है तो कुछ ना कुछ जान लोगे। दुख देना जिंदगी नहीं है, खुद दुखी होकर कुछ दूसरे को सुख देना ही जिंदगी है। इस समय देश को तुम्हारी ज़रूरत है, इस समय तुम्हारे परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है, इस समय तुम्हारी सावधानी की तुम्हारे को ज़रूरत है। ध्यान रखो ज़रा, अपने दिमाग से, अपनी सोच से आगे बढ़ो। देश को पहले बचाओ, अपने परिवार को पहले बचाओ, वरना पछतावा रहेगा। सिर्फ पछतावा रहेगा, और पछताने से कुछ फिर हाथ में नहीं आएगा। बस समय निकल गया सो निकल गया। जो समय है उसी में चेतो। जो समय को भूल गए तो समय आने वाला नहीं है। फिर समय को भूल गए तो समय बदलने वाला नहीं है।
जो समय को बदलना है तो समय के साथ साथ चलो। आज समय है मानवता को बचाना, इंसानियत को बचाना। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो मानवता कहाँ रहेगी, इंसानियत कहाँ रहेगी, धर्म कहाँ रहेगा, मजहब कहाँ रहेगा। इंसान ही नहीं है। आज दुनिया में जो रोग फैला है वो रोग से सब मर गए, तो बताओ कौन इबादत करने बैठेगा, कौन पूजा प्रार्थना करने बैठेगा। देशवासी हो, इस देश का नमक खाया है तुमने, और नमक हराम करोगे कि नमक हलाल करोगे? वफादार बनोगे कि बेईमान बनोगे? ये देश की भूमि जिसने तुम्हें ये शरीर दिया है, ये देश की भूमि जो ये तुम्हारा शरीर लास्ट में तुम खुद फेंक के चले जाओगे तो ये संभालेगी। इसी भूमि के साथ तुम कौन सा याराना निभाओगे? कुदरत सब देख रहा है, किसी को छोड़ेगा नहीं। तुम समझते हो कि तुमने किसी को धोखा दे दिया, कोई देख नहीं रहा है, मगर कोई देखे नहीं देखे तेरी आत्मा कल तुझे तेरे ही अंदर इतना कोसेगी कि तू कहीं बचकर जा नहीं पाएगा। ऊपर वाले ने इसलिए ही मन के अंदर पश्चाताप दिया है, ताकि इंसान को कोई नहीं पहुँचे तो वो अपनी गलती से अपने ही दुख में मर जाए। तो कल पछतावा होवे ऐसा काम मत करना। कल पूरे देश को और पूरे घर को और अपने आप को खुशी होवे ऐसा कोई काम करना। कोई तुम्हें सलाम मारे ऐसा तो काम करना। कोई तुम्हारे नाम की निंदा करे कि देखो इसने ऐसा गंदा काम किया, ऐसा काम नहीं करना। क्यों? कि जो संक्रमण फैला है ये मानव जाति को ख़त्म करने के लिए है, कोई धर्म को ख़त्म करने के लिए नहीं, मानव जाति को ख़त्म करने के लिए है। और अब बचना है तो तुम्हारी अपनी सावधानी, अपनी सफाई, अपनी शुद्धता, उससे ही है। बचो। आज बचोगे तो कल कुछ और पाओगे, वरना आज ही नष्ट हो जाओगे तो कल क्या देख पाओगे। द्वारका वाड़ा नहीं जय। जय हिंद।